हम यहाँ पर कक्षा 9 की गणित के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 में संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को समझने से पहले हमें संख्या रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहली कक्षाओं में संख्या रेखा के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा है। संख्या रेखा कागज पर खींची गई एक क्षैतिज रेखा होती है। ये संख्या रेखा कागज पर खींची गई एक क्षैतिज रेखा होती है, जिसके मध्य में शून्य होता है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं तथा शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या रेखा में मध्य में बीच में शून्य है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। हमें यहाँ पर संख्याओं का अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में देखेंगे। इस संख्या रेखा पर हम 0 पर खड़े हो जाएं और संख्या रेखा से दाईं ओर चलना प्रारंभ करें। तब इस संख्या रेखा में जो भी ये पूरी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, हम क्रमशः आगे बढ़ते जाएं और इन सभी संख्याओं को उठाते चले जाएं और उठा करके और एक बैग में डालते चले जाएं। यहाँ से चलते हम अनंत तक चले जाएं और जितनी ये पूरी संख्याएं हैं, इन सभी पूरी संख्याओं को उठा के उस बैग में डालते चले जाएं। और इसके बाद हम देखेंगे कि उस बैग में जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं 1 से लेकर और अनंत तक की संख्याएं होंगी। इन संख्याओं का उपयोग हम गणना में करते हैं, किसी चीज़ की गिनती करने में करते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, या पूरी संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम संख्या रेखा में धनात्मक दिशा से लौट करके और पुनः 0 में आ जाएं। और जब हम 0 में आ जाएं तो 0 को भी उठा के उस संख्या रेखा में शामिल कर 0 को भी उठा करके और हम उस बैग में डाल दें। तो अब हमारे बैग में 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं शामिल हैं। जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिए तो इस प्रकार जो संख्याएं प्राप्त हुई वो पूर्ण संख्याएं कहलाई। और इन पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है। प्राकृत संख्या गिनने वाली संख्याएं हैं और ये पूरी संख्याएं उसमें हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि शून्य का उपयोग हम किसी संख्या को गिनने में नहीं करते हैं। पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल है। जब शून्य भी शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, और जब शून्य शामिल नहीं होता तो प्राकृत संख्या रहती है। इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के लिए अभी तक हमने क्या देखा कि शून्य से लेकर ये पूरी धनात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब हमारे बैग में है। अब हम इस शून्य के दाईं ओर चलना प्रारंभ करें, और जब शून्य के दाईं ओर चलना प्रारंभ करेंगे तो हमको ये ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। इन सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम अपने बैग में डालते चले जाएं, एक एक करके उठा के, और इस प्रकार से यहाँ अनंत तक चले जाएं बाईं ओर। इस प्रकार से हम जब अपने बैग में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस बैग में ये सभी की सभी धनात्मक संख्याएं हैं, ये सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हैं, और साथ में शून्य शामिल है। तो इस प्रकार से जो सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को शामिल करके जो संख्याओं का समूह बना, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं। हम संख्या रेखा में अभी तक
दाएं या बाएं चलने पर केवल पूरी संख्याओं को उठाए हैं। इन पूरी संख्याओं के बीच में बहुत सारी दशमलव वाली या बटे वाली बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर शामिल हैं। उन संख्याओं को हमने नहीं उठाया, छोड़ दिया है। अब हम संख्या रेखा में बाईं ओर या दाईं ओर चल के और जितनी भी ये बटे वाली संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं हैं उन सब संख्याओं को बाईं ओर से भी उठा लें और दाईं ओर से भी उठा लें और इनको भी अपने बैग में डाल लें। तो इस प्रकार से अब बैग में धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य हैं और इन पूर्ण संख्याओं के बीच में जो दशमलव वाली या इनसे भी छोटी छोटी संख्याएं हैं जो दशमलव में हैं या बटे में हैं, इस तरह की संख्याओं का समुच्चय हमको बैग में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो बैग में संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात दो संख्याओं के अनुपात के रूप में, दो संख्याओं के अनुपात के रूप में जो संख्याएं व्यक्त की जाती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा, तो वो एक निश्चित क्रम के बाद वही संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो इस तरह की संख्याएं ये आवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इसी में हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि उन संख्याओं को हम दो संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। इसलिए इन संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो या तो अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है। माने अशांत तो होगा पर ऐसी संख्याएं उसके दशमलव के बाद भागफल में प्राप्त होंगी जो कहीं रिपीट नहीं होगी, लेकिन उसका भाग अनंत तक चला जाएगा। भागफल में एक के बाद एक संख्याएं पलटती और अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।